सर्व सनातन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जय माता दी। आज बात विंध्यवासिनी धाम की। माँ विंध्यवासिनी धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो बैठकर साधना कर ले वो रिद्धियों सिद्धियों का मालिक हो जाता है। यह पीठ बहुत ही चमत्कारी है, इसे शक्तिपीठ कहते हैं और यहाँ हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसी जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। यहाँ देवी के 3 रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है विंध्याचल देवी का माँ विंध्यवासिनी धाम। विंध्याचल की पहाड़ियों में गंगा की पवित्र धाराओं की कलकल करती ध्वनि प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरती है। त्रिकोण यंत्र पर स्थित विंध्याचल निवासिनी देवी लोकहिताय, महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती का रूप धारण करती हैं। विंध्यवासिनी देवी विंध्य पर्वत पर स्थित मधु तथा कैटव नामक असुरों का नाश करने वाली माँ भगवती यंत्र की अधिशासी देवी हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस स्थान पर तप करता है उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। विविध संप्रदाय के उपासकों को मनवांछित फल देने वाली माँ विंध्यवासिनी देवी अपने अलौकिक प्रकाश के साथ यहाँ नित्य विराजमान रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर संकल्प मात्र से उपासकों को सिद्धि प्राप्त होती है। इस कारण यह क्षेत्र सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। आदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि माँ विंध्यवासिनी के धाम में पूरे वर्ष दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है। चैत्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर यहाँ देश के कोने कोने से लोगों का समूह जुटता है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी माँ भगवती की मातृभाव से उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। इसकी पुष्टि मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तमी की कथा में भी मिलता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला यूपी के मिर्जापुर के मध्य पतित पावनी गंगा के कंठ पर विराजमान माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में 3 प्रमुख देवियां विराजमान हैं। ऐसा माना जाता है कि तीनों देवियों के दर्शन किए बिना विंध्याचल की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तीनों के केंद्र में माँ विंध्यवासिनी हैं। यहाँ निकट ही कालीखो पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान हैं। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है तो श्रीमद् भगवत गीता में नंदजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजा होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। लगभग सभी पुराणों के विद्य महात्म्य में इस बात का उल्लेख है कि 51 शक्तिपीठों में माँ विंध्यवासिनी ही पूर्ण पीठ है। नवरात्र के दिनों में माँ के विशेष श्रृंगार के लिए मंदिर के कपाट को दिन में 4 बार बंद किया जाता है। सामान्य दिनों में मंदिर का कपाट रात 12 बजे से 4 बजे भोर तक बंद रहता है। नवरात्र में महानिशा पूजन का भी अपना महत्व है। यहाँ अष्टमी तिथि पर वाम मार्गी तथा दक्षिणी मार्गी तांत्रिकों का जमावड़ा लगता है। आधी रात के बाद रोंगटे खड़े कर देने वाली पूजा शुरू होती है। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक यहाँ अपनी तंत्र विद्या सिद्ध करते हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में माँ मंदिर की पताका पर वास करती हैं ताकि किसी वजह से मंदिर में न पहुँच पाने वालों को भी माँ का सूक्ष्म रूप से दर्शन हो जाए। नवरात्र के दिनों में भी इतनी भीड़ होती है कि अधिसंख्य लोग माँ की पताका के दर्शन करके ही खुद को धन्य मानते हैं। कहते हैं कि सच्चे दिल से यहाँ की गई माँ की पूजा कभी बेकार नहीं जाती। हर रोज यहाँ हजारों लोग मत्था टेकते हैं और देवी माँ का पूजन जय माँ विंध्यवासिनी के उद्घोष के साथ करते हैं। माँ के इस धाम में त्रिकोण यात्रा का विशेष महत्व होता है, जिसमें लघु और बृहद त्रिकोण यात्रा की जाती है। लघु त्रिकोण यात्रा में एक मंदिर परिसर में माँ के 3 रूपों के दर्शन होते हैं।
वहीं दूसरी ओर बृहद त्रिकोण यात्रा में 3 अलग अलग रूपों में माँ विंध्यवासिनी, माँ महाकाली और माँ अष्टभुजी के दर्शनों के सौभाग्य भक्तों को मिलता है। बृहद त्रिकोण यात्रा में माँ महाकाली के दर्शनों के बाद अगला पड़ाव आता है माँ अष्टभुजी का, जहाँ 8 भुजाओं वाले रूपों में करती हैं अपने भक्तों का कल्याण। कहते हैं कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद ही भक्तों की बृहद त्रिकोण यात्रा पूर्ण होती है। माँ विंध्यवासिनी धाम में कई चमत्कारिक घटनाएं मशहूर हैं। अगर आप भी देवी का दर्शन करना चाहते हैं तो यूपी के मिर्जापुर स्थित माँ विंध्यवासिनी के धाम जा सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी सभी अपडेट और वीडियो मिलने लगेगी।